हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने एक्सरसाइज 6.5 पे बनाई थी। 6.5 तक हमने कंप्लीट की, जिसमें हमने थर्ड क्वेश्चन तक किया था। ठीक है, उसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो आपके होमवर्क है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये खुद आप ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में अब इस वीडियो में स्टार्ट करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ट्वाइस से, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ठीक है, हमने ऑल्टीट्यूड निकालने हैं और हमारे को ट्राइंगल दिया, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड जो है वो हमारे को ट्वाइस से दी है। ठीक है, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जिसकी साइड जो है वो क्या है, ट्वाइस से है। हमने ये एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड जो है वो ट्वाइस ए के इक्वल है। एडी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी पे। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम एडीबी ट्राइंगल और एडीसी ट्राइंगल जो है उसको हम कॉन्करेंट शो करेंगे। वो कैसे, एडी एडी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल। और एडीबी ट्राइंगल एंगल और एडीसी एंगल जो है वो ईच 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ट्राइंगल एडीबी जो है वो कॉन्करेंट हो जाएगा ट्राइंगल एडीसी के बाय आरएचएस कॉन्करेंसी रूल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब आपका बीडी जो है वो डीसी के इक्वल ले सकते हैं हम, बिकॉज हमने बाय यहाँ पर आप ले सकते हो कि हाफ ऑफ बीसी हो सकता, बीसी हो जाएगा। ठीक है, देन बीडी इज इक्वल्स टू डीसी और वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। अब ये जो है वो आपका बाय सीपीसीटी हुआ है। ठीक है, बीसी बीडी इज इक्वल्स टू डीसी जो है वो आपका बाय सीपीसीटी हुआ है, बिकॉज प्रूविंग में आपको कहीं भी नहीं आपको कुछ गिवन दिया हुआ कि ये बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है या बीडी जो है वो हाफ ऑफ बीसी है। ये आपका प्रूव, ये आपने जो निकाला है वो यहाँ से निकाला है। वो यहाँ से मैंने देखा कि जब एडीबी जो है वो कॉन्करेंट है एडीसी ट्राइंगल के, तो बाय सीपीसीटी जो है बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है। फिर हम लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ बीसी के इक्वल है। ठीक है, अब बीसी जो है वो ट्वाइस ए के इक्वल है, दैट मीन्स बीडी और डीसी जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, फिर अब हम लेंगे एडीबी ट्राइंगल। जब हम एडीबी ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, बीडी आपको पता चल गया ए है, ए भी आपको पता है कि वो ट्वाइस है, तो यहाँ से हम एडी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर एडीबी ट्राइंगल भी ले सकते हैं और एडीसी ट्राइंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्विंग की है कि ट्वाइस ए का होल स्क्वायर एडी एज इट इज, डीबी की वैल्यू ए स्क्वायर है। यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, यहाँ ऐड हो रहा है, जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर में से जब ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगी वो आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर। जब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3a। ठीक है, स्क्वायर रूट 3a यूनिट्स जो है ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कुछ ना किसी यूनिट्स में होगी, इसलिए हम इसको यूनिट लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे को दिया हुआ कि प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जब हम सम, आपने रोम्बस लेना है एक एबीसीडी। ठीक है, रोम्बस जब हम एबीसीडी लेंगे उसकी जितनी भी साइड्स होंगी, ए बी बी सी सी डी डी, ए जो भी उसकी साइड्स है ना, उन सभी का स्क्वायर और उसको ऐड करके वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। दैट मीन्स जो हमारे इसके डायगोनल्स होंगे रोम्बस के, उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे को हमने रोम्बस ले लिया। ये मैं अगर इस तरीके से रखूं तो आपको ये रोम्बस लगेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं फिगर दिखाऊं ये आपको रोम्बस लगेगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। मैंने ले लिया सपोज एबीसीडी जो है वो रोम्बस है, तो एज वी नो कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो इन विच ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी और सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, दैट इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, हेयर मैंने ले लिया कि ए सी और बी डी जो है वो डायगोनल्स हैं इसके, जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं उसको एट राइट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी है इसकी रोम्बस की कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब मैं लूंगी इन ट्राइंगल AOB। ठीक है, AOB ट्राइंगल में आपका जो ये होगा वो 90 के इक्वल होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग AO, और हमें पता है कि बाइसेक्ट कर रहा है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स AO जो है वो OC के इक्वल होगा। और AO को मैं हाफ ऑफ AC भी लिख सकती हूँ, बिकॉज AO जो AC जो है वो हाफ ऑफ AO जो है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है और OC भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, बिकॉज AO और OA और OC जो है वो वैसे भी आपस में इक्वल है। जब हम इन द सेम वे सिमिलरली जब OB लोगे तो OB भी क्या होगा, हाफ ऑफ BD हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे बाय यूजिंग PGT। ठीक है, PGT लेंगे तो PGT का हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि लेटर मैंने लिया, यहाँ पर PGT लिया मैंने इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो AOB ट्राइंगल में मैंने लिया, यहाँ पर लिख लो इन ट्राइंगल AOB मैंने यूज किया PGT, तो उसमें आ जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, OA इज हाफ ऑफ AC, OB इज हाफ ऑफ BD, वही मैंने यूज किया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा BD स्क्वायर अपॉन
4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4ab स्क्वायर है, 4ab स्क्वायर जो है वो एक साइड है रोम्बस की, तो हमें पता है रोम्बस की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो ये जो 4ab स्क्वायर है तो मैं इसको 4 टाइम्स ab लिख सकती हूँ। ab स्क्वायर को मैं 4 टाइम्स लिखूंगी तो वही हुआ ना 4 टाइम्स ab स्क्वायर। ठीक है ना, तो वही मैं लिखा 1 2 3 4 टाइम्स मैंने ab स्क्वायर को लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर। अब मुझे ये चीज पता है कि जो रोम्बस की सभी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन्स AB का स्क्वायर BC के भी इक्वल होगा, AB का स्क्वायर CD के भी इक्वल होगा और AB जो है वो DA के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल्स टू दी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर डायगोनल्स। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर किया डायगोनल्स का। ठीक है, हमने डायगोनल्स का स्क्वायर लिया और साथ में सम लिया, वो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमारे को फिगर दी है इस तरीके से कि आपको एबीसी ट्राइंगल दिया है जिसमें OF, OD और OE जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको सारा मेंशन किया हुआ है कि किस पे परपेंडिकुलर, आपको ऑलरेडी फिगर दी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये शो करना है कि OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर और माइनस OF का स्क्वायर जो है वो AF के स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर प्लस CE के स्क्वायर के इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो हम मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने प्रूफ करना है वो आ रहा है OA, OB और OC, बट फिगर में कहीं भी OA, OB, OC नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमारी ये होगी कि हमने ज्वाइन करना है OA को, OB को और OC को। ठीक है, वही हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ट्राइंगल आ गया। इन ट्राइंगल ABC हम करेंगे ज्वाइन OA को, OB को और OC को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको जो प्रूविंग करनी है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेंगे। हमारे को जो प्रूविंग करनी है, जो हमारे को प्रूव करना है वो हमारे को है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। फर्स्टली हम लेते हैं OA का स्क्वायर। ठीक है, OA का स्क्वायर आपको किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, पहले तो आप देखो यहाँ पर AF वाला ट्राइंगल है। ठीक है, पहले आप लेट बी आप OA का स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब OA का स्क्वायर आपको कैसे मिलेगा, अब यहाँ पर देखना है कि OA का स्क्वायर भी होना चाहिए और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आपको AF का स्क्वायर चाहिए। दैट मीन्स आपको वाला ट्राइंगल लेना है जिसमें आपको OA का स्क्वायर भी मिले और AF का स्क्वायर भी मिले। अब देखो, हमारे पास एक ट्राइंगल आता है OAF और एक आता है OAE। ठीक है, सॉरी, एक आता है AOF और एक आपका आता है AOE। ठीक है, AOE आता है और AOF आता है। अब देखो, AO और AOF में मेरे को AF भी मिलेगा और AO में मिलेगा, है ना। तो दैट वे इन तो मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना है, मुझे ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल AOF, राइट ट्राइंगल AOF। ठीक है, तो बाय PGT यहाँ पर क्या हो जाएगा कि OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से मैं AF की वैल्यू निकालूंगी तो AF की वैल्यू होगी OA स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। जब हम नेक्स्ट का देखेंगे तो नेक्स्ट है OB का स्क्वायर और OB के साथ मुझे क्या चाहिए, BD का स्क्वायर। दैट मीन्स मुझे वही ट्राइंगल लेना है जिसमें मुझे OB भी मिले और मुझे BD भी मिले। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर है OB। ठीक है, तो एक OB में मुझे, अगर मैं OB का ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर BF मिलेगा। ठीक है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ मेरे को OB तो मिलेगा साथ में मुझे BD भी मिलेगा और जो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगी, मैं BDO ट्राइंगल लूंगी। ठीक है, तो मैंने BDO ट्राइंगल लिया, PGT लगाया, तो यहाँ होगा OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहीं से मैं BD की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी, OB का स्क्वायर, OD का स्क्वायर वहां शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस OD का स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट मुझे चाहिए OC का स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, OC का स्क्वायर। फिर से मैंने फिगर बनाई हुई है कि आपको इजी रहे। OC का स्क्वायर चाहिए, बट साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, OC के स्क्वायर के साथ मुझे CE चाहिए, है ना, CE का स्क्वायर चाहिए। तो अब मेरे पास ये वाला ट्राइंगल आता है जहां मुझे OC मिलता है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल में मुझे OC मिलता है बट साथ में क्या मिलता है, CD मिलता है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल नहीं ले सकती। बट जो नेक्स्ट वाला ट्राइंगल है इसमें मुझे OC भी मिल रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, CE भी मिल रहा है। दैट मीन मुझे वाला कौन सा ट्राइंगल लेना है, मुझे CEO ट्राइंगल जो है उसको कंसिडर करना है, उस पर PGT लगानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, वही हमने लिखाया। अब यहाँ से CE की वैल्यू क्या आ गई, CE स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बिकॉज हमने वो फाइंड आउट करनी है, वो आ गई OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा है AF का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया BD का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया
सी का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ठीक है। राइट हैंड साइड तीनों की आ गई। अब नेक्स्ट हमारे को लिखना है राइट हैंड साइड, ठीक है। जब राइट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट की हम देखेंगे तो वो है ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। जब इक्वेशन सेकंड की बात करें तो इक्वेशन सेकंड में हमारा है ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, वही यहाँ पर लिखा है, प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। जब थर्ड इक्वेशन की बात करें तो वो है ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, है ना, तो वही यहाँ पर लिखा है प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो हमारे को प्रूविंग थी उसमें ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर और प्लस ओ सी का स्क्वायर जो था वो कंबाइन लिखा होता, प्लस वाली टर्म सेपरेट की थी, नेगेटिव वाली टर्म सेपरेट की थी, तो वही हमने यहाँ पर कर लिया। हमने सेम लिखा यहाँ पर ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस यहाँ से ओ डी का स्क्वायर सिमेट्री वाइज लिख लिया, माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर एंड माइनस ओ एफ का स्क्वायर। यहाँ से हमारा जो है ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट हमारे को प्रूव करना है सेकंड पार्ट। सेकंड वाले में हमारे को प्रूव करना है कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इसमें ऑलरेडी हमारे पास ये है ना ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेके ही इस चीज को प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेम जो प्रूफ किया था वो हमने यहाँ पर राइट डाउन किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी मुझे यहाँ पर चाहिए ए ई का स्क्वायर, है ना। मुझे जब यहाँ पर ए ई का स्क्वायर चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, ओ ए के साथ मैं ई वाली कॉम्बिनेशन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ए है और यहाँ पर क्या ओ ही है, ठीक है। बिना फिगर को देखे हुए भी आप इसको इजिली कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कंबाइन करूंगी, ये आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रूविंग में मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट प्रूविंग में मुझे चाहिए सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी का स्क्वायर चाहिए, वैसे मैंने यहाँ पर पहले बी एफ का स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो बी एफ के स्क्वायर में क्या आ जाएगा, बी ओ बी वाला चाहिए और एफ वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर और माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे को चाहिए था सी डी का स्क्वायर, उसके लिए ये दो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे सी और डी वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, बाकी टर्म हमने एज इट इज रखी है। ए एफ का ये बेटा ये ए एफ है, ए एफ ये है ए एफ का स्क्वायर, ठीक है, वो कंफ्यूजन हुई है, प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जब हम पीजीडी के अकॉर्डिंग करेंगे तो ए ई का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर जो है वो आपका है ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन थे इसमें ये ए ई के स्क्वायर के इक्वल हो गया, ये बी एफ स्क्वायर के इक्वल हो गया और ये सी डी स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को जो प्रूव करना था वो हो गया, तो ये आपका हैंस प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आपका फिर क्वेश्चन नंबर है नाइन्थ क्वेश्चन, आपका जो लेटर वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल सा है, तो ये आपने ऑलरेडी 9.1 क्वेश्चन में भी किया हुआ है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सिंपल है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो मैं करवा रही हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, ठीक है, इज 24 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ लिखा है एक गाय ने वायर अटैच की है वर्टिकल पोल से, उसकी हाइट कितनी दी है आपको 18, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया वर्टिकल पोल ए बी ले लिया जो कि 18 है, ठीक है। फिर उसने बोला कि स्ट्रिंग जो उसने वायर अटैच की है उसकी लेंथ कितनी है 24 मीटर, तो वो मैंने ले ली 24 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है आप बताइए कि एंड हैज अ स्टैक अटैच टू द अदर एंड, ठीक है, उसने एक स्टैक उसके अदर एंड पे अटैच किया। अब यहाँ बोला कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल की बेस कौन सी होगी ए, है ना। तो यहाँ बोला कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉन्ट, ठीक है, कि वो वायर को सीधा रख सके, स्ट्रेट रख सके, ठीक है, विदाउट एनी बेंड। तो पोल के एंड से, पोल के बेस से उसने वो बोल रहा है कि उसने कहाँ पे स्टेक का एंड को बंद किया हुआ है, बांधा हुआ है, जिससे कि उसकी डोर जो है या जो भी वायर है उसमें कोई बेंड ना आए, ठीक है। तो दैट मीन्स ए सी हमारे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी जो है वो है वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर है, बी सी जो है वो लेंथ है वायर की, ए सी जो है वो डिस्टेंस है स्टैक का फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। पोल का बेस क्या था ए, तो स्टेक की बेस, स्टेक से
पोल की बेस के जो बीच में डिस्टेंस है वो है हमारा AC, ठीक है। अब मैं लूंगी ट्राइंगल BAC, तो BAC में मैं लगाऊंगी PGT, उसमें आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 का स्क्वायर दैट इज 576 प्लस x, यहाँ पर था 24 का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर आया और यहाँ पर 18 वैल्यू आई किसकी, AB की, ठीक है। जब सॉल्विंग करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 576, 18 की स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है, ये पॉजिटिव था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 324, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x के ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 252, ठीक है। अब 252 का हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21 7 1 जा 7। तो यहाँ पेयरिंग बनी 3 और 2 की, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा 6√7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6√7 और यहाँ पर डिस्टेंस जो है स्टैक का फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 6√7 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन में हमारे को दिया है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि एक एरोप्लेन है जो कि जिसने एयरपोर्ट को लीव किया, छोड़ा, ठीक है, और फ्लाई किया नॉर्थ में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ बोला है कि एरोप्लेन जो है वो किस पोजीशन से कर रहा है, तो वो हमने लेट ले लिए, वो क्या है ओ पोजीशन है जहां से एरोप्लेन जो है वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है एयरपोर्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्टली मेरे को यहाँ पर ये चीज बताइए कि एरोप्लेन जो है फर्स्टली फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर बताया है कि जो एरोप्लेन है जब वो लीव करता है नॉर्थ में तो वो करता है 1000 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है सेम टाइम पे जो एरोप्लेन है वो वेस्ट टूवर्ड्स मतलब लीव करता है एयरपोर्ट को, सेम एयरपोर्ट को, बट एट द स्पीड ऑफ 1200 पर किलोमीटर, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए जो है वो पोजीशन है एयरपोर्ट की जहां से एरोप्लेन ने लीव किया, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, इन 1.5 आवर हमारे को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि इन 1.5 आवर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हाउ फार विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, ठीक है। मतलब कितने दूर जो है वो दोनों प्लेन्स जाते हैं आफ्टर 1 and 2 hours, मतलब 1.5 hours, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखेंगे कि इन 1.5 hour डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन, जब वो फ्लाई करता है ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एज यू नो कि हम जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड तो ये ऑलरेडी दी हुई है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 1000 और टाइम को जब हम सॉल्विंग करेंगे 1/2 को, ये हो जाएगा 2 1 2 2 + 1 is 3 and 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर दिए इन 1.5 hour डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन, जब वो नॉर्थ पे जाता है एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 1000 और टाइम जो है वो 1/2 आवर्स है, ठीक है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को तो ये क्या आ जाएगा 2 1 2 2 + 1 is 3 3/2 आपका आ जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 500 1000 होता है, तो 500 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1500 किलोमीटर जो है वो OA का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे जब 1.5 hour में डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन व्हेन इट फ्लाइज ड्यू वेस्ट, ठीक है, और एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी OB की जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, स्पीड इज 1200 और टाइम इज 3/2, तो यहाँ से 2 1 2 2 6 12 0 0 सेम, ठीक है। तो यहाँ से 600 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 1800, तो इस तरीके से इसका डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा OB का, ठीक है। और हमारे को बताना था कितना फार जो है वो गया है, दैट मीन्स हमारे को AB की वैल्यू निकालनी है ना, हमारे को AB की वैल्यू निकालनी कि कितनी फार वो कितनी दूर गया है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि बोथ डायरेक्शंस जो है वो परपेंडिकुलर है ईच अदर के, तो बाय PGT क्या होगा AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर, जो OB की वैल्यू है वो 1800 स्क्वायर है, 1800 तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, OA की वैल्यू जो है वो 1500 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग करके ये आ जाएगा 32404 टाइम्स और यहाँ भी यही हो जाएगा,
है ना 2 2 5 0 0 0 4 टाइम्स। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 5 4 9 0 0 4 टाइम्स। तो जब हम इसकी सॉल्विंग करेंगे इसका आप एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 300√61 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, ठीक है, इज 300√61 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी वो क्या है, होमवर्क है, ये भी इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है D and E are the points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। ठीक है, prove that AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे आपको ABC राइट ट्राइंगल की। ठीक है, आपको यहाँ मेंशन किया हुआ कि ABC क्या है, वो राइट ट्राइंगल है एट राइट एंगल एट C, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे बनाया, ABC मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाया जिसमें एंगल C पे वो राइट एंगल है। ठीक है, हमारे को यहाँ पर प्रूव करना है, हमें बोला है कि D पॉइंट जो है वो AC पे है और E पॉइंट जो है वो BC पे है। तो वही मैंने लिया, D पॉइंट मैंने AC पे लिया और E पॉइंट मैंने BC पे लिया। ठीक है, और आफ्टर दैट हमारी प्रूविंग पे डिपेंड करता है कि हमने क्या क्या पॉइंट जो है वो ज्वाइन करने हैं। हमारे पास है AE का स्क्वायर। ठीक है, तो AE को ज्वाइन किया। ठीक है, मैंने इस AE को ज्वाइन किया। फिर नेक्स्ट था हमारे पास BD का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इस BD पॉइंट दोनों को ज्वाइन किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट था AB ऑलरेडी ज्वाइन था। फिर था DE, तो फिर मैंने DE को ज्वाइन किया। ठीक है, हमें जो प्रूव करना था। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ आपकी कंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि हमने ED को BD को और AE को ज्वाइन किया। ठीक है, अब हम लेंगे ट्राइंगल ACE। अब ACE ट्राइंगल क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पर हमारे को पास AE का स्क्वायर जो है वो हमारे को चाहिए, है ना। फर्स्ट प्रूविंग जो हमारे को है उसके अकॉर्डिंग हमारे को AE का स्क्वायर चाहिए। तो AE के स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ACE ट्राइंगल लूंगी, उस पर PGT लगाऊंगी। वही मैंने फर्स्ट स्टेप किया कि मैंने ACE ट्राइंगल लिया और उस पर मैंने PGT लगाई। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू EC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, वो मैंने ले लिया। ठीक है, AC का स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर नेक्स्ट जो उसके साथ है वो है BD का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा BD का स्क्वायर मैं कैसे ले सकती हूँ, जब मैं ट्राइंगल लेती हूँ BCD। ठीक है, तो मैंने BCD ट्राइंगल लिया, उस पर मैंने PGT लगाई, तो ये आपका आ गया BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, सॉरी BD का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल BCD का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय PGT BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या दे दी हमने, सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल, आपको इस साइड क्या मेंशन है, AB का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर मेंशन है। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें आपको AB का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज मिले, तो वो होगा ACB ट्राइंगल। ठीक है, तो ACB ट्राइंगल हम लेंगे तो बाय PGT क्या हो जाएगा, वही लिया हमने ACB ट्राइंगल, PGT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, वही लिया BC का स्क्वायर प्लस CA या AC का स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग। ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। फिर नेक्स्ट जो हमारे को साथ में इसमें है वो है DE का स्क्वायर, है ना। तो फिर हम यहाँ पर DE देखेंगे, DE किस ट्राइंगल में हमारे को मिलेगा एज ए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये मिलेगा DCE ट्राइंगल में। DCE ट्राइंगल में लूंगी, उस पर PGT लगाऊंगी, तो ये हो जाएगा DE का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू EC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, वही हमने लिया। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्टली जब हमने प्रूविंग था उसमें ये दोनों को ऐड किया था, दैट मीन्स कि मैं क्या करूंगी, जिसमें AE का स्क्वायर है और BD का स्क्वायर है उन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब AE का स्क्वायर किसके इक्वल है, CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, वही पहले लिखूंगी CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो है हमारा AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, वही मैंने लिखा BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके इक्वल है, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे लिखा है BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे को प्रूव करना है AB का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, BC का स्क्वायर और CA का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर ये है और AC का स्क्वायर ये है, तो इसको कंबाइन करके यहाँ लिखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे को करना है साथ में प्लस DE का स्क्वायर। तो DE का स्क्वायर किसके इक्वल है, EC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा EC का स्क्वायर और DC का स्क्वायर मैंने इकट्ठे कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है वो AB के इक्वल हो गया, ये जो है वो आपका DE के इक्वल हो, DE स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे को पूछा है, हमारे को बोला है द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ये आपको फिगर दी हुई ऑलरेडी। ठीक है, ABC ट्राइंगल दिया हुआ है,
जिसमें एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पे, ठीक है। अब यहाँ वही लिखा था परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट पॉइंट डी सच दैट कि डीबी जो है वो 3 टाइम्स सी डी के इक्वल है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये शो करना है कि 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमारे को फिगर दी हुई थी, ठीक है। गिवन दिया था कि डीबी जो है वो CD थ्राइस CD के इक्वल है, ठीक है। और BC किसके इक्वल होगा, CD प्लस DB के, वही मैंने लिखा। अब मुझे पता है CD प्लस DB के इक्वल है, और DB किसके इक्वल है, थ्राइस टाइम CD के इक्वल है, तो वही मैं यहाँ पुट करूंगी। तो 1 टाइम CD 3 टाइम CD दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम CD। तो यहाँ से मैं CD की वैल्यू निकाल सकती हूँ। CD क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में ना 4, यहाँ जाके यहाँ पर BC था ना, यहाँ पर आपका ये BC था, तो ये प्रोडक्ट में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/4 BC। तो ये आपकी इक्वेशन सेकेंड होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या था DB जो है DB इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स CD। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी। DB एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, CD जो है CD की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/4 BC, तो वही मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 BC। जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 3/4 BC। तो DB किसके इक्वल हो गया, 3/4 BC के, दैट इज इक्वेशन थर्ड। फिर मैंने ट्राइंगल लिया ADB ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर रहा AD स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के इक्वल, दैट इज ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन फोर्थ आ गई, ठीक है। फिर मैं लूंगी ADC ट्राइंगल, तो उसमें क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिया, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या किया, लेकिन इसमें मैंने किया सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग की। ये आपको मेथड याद रखना पड़ेगा कि आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जब हमने इक्वेशन फोर्थ को और फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, वही लिखा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर एज इट इज, वही लिखा मैंने यहाँ पर AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर एज इट इज, माइनस अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, वही मैंने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर ये टर्म भी सेम रही, ठीक है, AD का स्क्वायर भी सेम रहा, DB का स्क्वायर भी सेम रहा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी, जो पॉजिटिव टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे। AD का स्क्वायर भी नेगेटिव हो गया, DC का स्क्वायर भी नेगेटिव हो गया। ये AD का स्क्वायर पॉजिटिव था, ये AD का स्क्वायर नेगेटिव था, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, DB की वैल्यू क्या थी, DB इज इक्वल्स टू 3/4 BC, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर इसको पुट किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास CD था, CD को हमने क्या निकाला था, CD निकाला था 1/4 BC, तो वही हमने यहाँ पर इसको पुट किया, ठीक है। बाकी सॉल्विंग करेंगे, 3/4 BC किसके इक्वल हो जाएगा, उसका स्क्वायर 9/16 BC के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, है ना। और 1/4 BC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1/16 BC का स्क्वायर, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। ये टर्म्स तुम्हारी सेम चल रही है, ठीक है ना, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 16 हमने इसका एलसीएम ले लिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम रहेगा, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर भी सेम रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर आएगा, है ना। जब 9BC स्क्वायर में से मैं BC स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगी, दैट मीन 9BC स्क्वायर में से मैंने 1BC स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो वो कितना आ जाएगा, 8BC स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा 16। तो ये हो जाएगा 8 1 8 8 2 16। तो ये यहाँ पर क्योंकि ये टर्म तो सेम चल रही है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, BC का स्क्वायर अपॉन 2 के। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा, ट्वाइस इंटू AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब यहाँ फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस AC स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। अब हमारे को यहाँ पे क्या प्रूव करना था, ट्वाइस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC स्क्वायर। तो ये नेगेटिव में था, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 15th क्वेश्चन में आपको बोला है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D जो है वो पॉइंट है BC पे, सच दैट कि BD जो है वो 1/3 ऑफ BC के इक्वल है, और हमने ये प्रूव करना है कि 9AD का स्क्वायर 7AB स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। हमने ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। हमारे को यहाँ पे बोला था कि D एक पॉइंट है इस पे, ठीक है, सच दैट कि BD जो है वो हमारा 1/3 ऑफ BC के इक्वल है, ठीक है। तो हमने D पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, जिसमें D पॉइंट है BC पे, सच दैट कि BD जो है वो 1/3 ऑफ BC के इक्वल है। फिर हमने यहाँ पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, AE इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है।
और यहाँ पर ये भी कंडीशन है बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए लेट कर लिया, ठीक है। अब भगवान को बी डी जो है वो 1/3 ऑफ बी सी के इक्वल दिया था। जब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शो किया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड जो है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ बी सी की जगह भी क्या आ जाएगा ए, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कि बी डी की वैल्यू क्या होगी 1/3 ए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने नेक्स्ट निकाला है, यहाँ पर मैंने सी डी की वैल्यू निकाली, ठीक है। सी डी बी डी ऑलरेडी था, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला, उसका रिमेनिंग पार्ट जो था वो डीसी, तो मैंने डीसी की वैल्यू निकाली। तो डीसी जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बीसी में से जब मैं बीडी को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे डीसी मिल जाएगा। वही मैंने किया, बीसी में से बीडी को सब्ट्रैक्ट किया। बीसी मेरा था आपका ए और बीडी जो था वो मेरा था a/3, ठीक है। जब सॉल्विंग किया ये हो गया 3a माइनस a/3, ये हो गया 2/3a, ठीक है। इसको हम 2/3 BC भी लिख सकती हूँ, ठीक है। एज यू नो कि आपको बताया था कि AE जो है वो परपेंडिकुलर था BC पे, दैट मीन्स कि BE जो है वो EC के इक्वल होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नहीं दिख रहा होगा फिगर में, बट इट्स कंपल्सरी, यू नो बेटर कि AE परपेंडिकुलर BC पे, दैट मीन्स BE इज इक्वल्स टू EC, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए के इक्वल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मेन ये निकालेंगे DE, ठीक है। DE निकाल, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया कि BE जो है वो EC के इक्वल है, तो मुझे BE की वैल्यू चाहिए। तो BE की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पर पहले मैं DE देखूंगी, ठीक है। DE निकालूंगी कैसे, DE की वैल्यू जो है वो BE में से मैं BD को सब्ट्रैक्ट करूंगी, वही किया, BE माइनस BD। BE जो है वो हाफ ऑफ ए है और BD जो है वो हमारा क्या 1/3 ऑफ ए है, ठीक है। यहाँ से इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के टेबल में 3 द 6 आता है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3a हो जाएगा। 3 के टेबल में 2 द 6 होता है, तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस है। तो 3a में से जब मैं ट्वाइस से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो कितना हो जाएगा 1 है, तो ये हो जाएगा 1/6a। अब मैं लूंगी ट्राइंगल AED। जब मैं AED ट्राइंगल लूंगी तो बाय PGD क्या होगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, वही लिखा है यहाँ पर, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर AE का स्क्वायर जो है, AE का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा है, देखो ये मैंने डायरेक्ट किया था तो मैं आपको यहाँ पर पूरा एलैबोरेट करके बता रही हूँ। AE का स्क्वायर जो है वो मैंने लिया इसके इक्वल, कैसे, अब देखो मैं अगर येलो ट्राइंगल लेती हूँ AEB, तो यहाँ पर होगा AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ से अगर मुझे AE की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस B को यहाँ शिफ्ट करूंगी ना तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, तो वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो AE के स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा है, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर प्लस CED का स्क्वायर, ठीक है। AB के इक्वल हो गया A के स्क्वायर के इक्वल, BE की वैल्यू a/2 है, ED की वैल्यू a/6 है। सॉल्विंग करेंगे, A का स्क्वायर इज A का स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर इज a/4, A स्क्वायर अपॉन 4, a/6 का स्क्वायर इज A स्क्वायर अपॉन 36। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 36 आएगा, ये डिनोमिनेटर 1 है तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, ये 36 A स्क्वायर होगा, ये 4 के में 9 से 36 होता है तो 9 मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 A स्क्वायर बन जाएगा। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम रहेंगे, ये प्लस A स्क्वायर होगा, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 में से 9A में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। तो 36 में से जब मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा 28A स्क्वायर, और अपॉन में कितना है आपका, अपॉन में 36 दिया हुआ, ठीक है। तो वही लिखेंगे 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 7 4 9 36, तो ये हो जाएगा 7/9A स्क्वायर, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे हमारे को प्रूफ क्या करना था, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो A जो है वो सभी साइड्स आपस में इक्वल है ना, तो यहाँ पे मैं AB लिखूं, BC लिखूं, CA लिखूं, कुछ भी लिखूं, बट यहाँ पर प्रूविंग में मुझे AB बोला था तो मैंने यहाँ पर AB पुट किया, अगर BC बोला था तो मैं BC पुट करती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने AB का स्क्वायर लिया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसको जो आपका मेन क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगेन हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया हमने ABC, ठीक है, विद साइड A। हमने यहाँ पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया AD, ठीक है, और हमने AD किया कि AD की लेंथ क्या है वो x है, ठीक है। और अगर AD जो है हमारा ऑल्टीट्यूड है तो दैट मीन्स BD जो होगा वो DC के इक्वल होगा, वही लिखा। तो उसके अकॉर्डिंग BD और DC जो है वो हाफ ऑफ BC के इक्वल हो गए, ठीक है। और BC जो है हमारा A के इक्वल है, दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब मैंने लिया इन राइट ट्राइंगल ADB। जब मैंने ADB ट्राइंगल लिया तो AB का PGT बाय PGT क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर,
ठीक है, बिकॉज देखो आप यहाँ पर आपको ऑलरेडी बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, ठीक है, इज इक्वल टू दी 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। दैट मीन्स हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, आप उसकी प्रूविंग करेंगे, उसके बाद ही हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से चल रही हूँ। तो यहाँ पर आ गया एडीबी ट्राइंगल लिया, उसमें एडीबी ट्राइंगल में हो जाएगा एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एडी का जो है वो एक्स की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू ए है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, अब बीडी की वैल्यू है ए बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, तो ए बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बाय 4। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ए, यहाँ भी रहेगा ए स्क्वायर, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इसके सेम है ना, तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो 4 में से जब मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। एक्स हमारा क्या ऑल्टीट्यूड, ए हमारा क्या साइड है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो 3 टाइम्स क्या हो रहा है किसका स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो क्योंकि ए हमारी कोई भी एक साइड ले लो आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी जो है वो इक्वल है ए के, तो दैट में कोई भी आपने एक ली है, ठीक है। किसके इक्वल बोला था 4 टाइम्स हो गया किसके स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, तो वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड के इक्वल हो गया बिकॉज हमने ऑल्टीट्यूड हमारा क्या था एडी। अब यहाँ पर एडी को एक्सलेट करो नहीं करो, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, आप एडी लेके भी कर सकते हो। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर 17th क्वेश्चन है, आपको यहाँ बोला है कि टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, जस्टिफाई करना है कि वेदर इसमें से एंगल बी जो है वो कौन सा है, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे क्या करना है, तीनों एंगल अगर आपको साइड दिया और आपको बोला है कि हमने एंगल निकालना है तो मेनली वो एंगल 90 डिग्री का निकलता है या नहीं निकलता, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलता है, यहाँ पर सभी साइड जो आपने ली है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड को लो, ठीक है, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल के साइड पे रखो, फिर फर्दर जो ये दोनों साइड्स हैं इनका भी हम स्क्वायर निकाल के इसका भी स्क्वायर निकालेंगे और इसका भी स्क्वायर निकालेंगे और उसको एड अप करेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल आती है दोनों साइड्स, जैसे इन दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम जो है वो इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, सॉरी सामने इस साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो दैट मीन्स कि जो है वो पीजीटी अप्लाई कर रही है इसमें, है ना। तो जो एंगल बी होगा, मतलब बी आपका जो भी एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है इसको, इस 17th क्वेश्चन को आपने बुक पे ही करना है, ठीक है। और बाकी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू।